मुआशी बहरान के बावजूद हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल 30, पेट्रोल और मिट्टी का तेल 12 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपये हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ओल्ड सिटी एरिया, सदर, आई चंद्रेगर रोड के बाद लियारी ककरी ग्राउंड पहुंचे। सुबाई गुजरा, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, शर्जील मेमन, मुकेश कुमार भी साथ थे। मुराद अली शाह ने सदर में काबीना अरकान के हमरा आइसक्रीम भी खाई। क्रिकेट और फुटबॉल खेली, लोगों में घुल मिल गए। कारकुनों के जीए भुट्टो के नारे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमारी फोर्सेस और पुलिस ने लियारी में अमन को लौटाया है। ककरी फुटबॉल ग्राउंड लियारी के अवाम के लिए खूबसूरत तोहफा है। वज़ीर आला सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी में एंडोस्कोपी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत और चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी की खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह की आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फ्राहम करने की यकीन दहानी बोले। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी ये सहूलत नहीं जो हम यहाँ दे रहे हैं। हमारी सिविल इंस्टॉलेशंस, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इनको नुकसान पहुंचाया। वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो प्राइम काम है कि लोगों की खिदमत करना, उससे पीछे नहीं हट। वज़ीर सेहत का दीगर अजला में भी एंडोस्कोपी यूनिट बनाने का अज़्म। डॉक्टर अजरा पिचोहो का सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में तोसी की ख्वाहिश का इजहार। कहा ओपीडी और एमरजेंसी यूनिट को भी वुसअत दी जाएगी। सर्विसेज अस्पताल की जगह को इस्तेमाल में लाया जाएगा। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें तेज। मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब का कराची में 2 बहाली मराकज़ कायम करने का ऐलान। कहा जिन लोगों ने कराची में बसों को जलाया वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। गिरफ्तार लोग कह रहे हैं कि आदत ने हमें उकसाया था। मंगो पीर में केएमसी की एक फैसिलिटी थी, वहां पर हमने जमीन मुहैया की और 200 बेड पर मुश्तमिल एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में उसका इफ्तिताह वजीर आला सिंध कर देंगे। 200 बेड पर मुश्तमिल फैसिलिटी मंगो पीर में, और मलीर में 100 बेड्स पर मुश्तमिल एक और फैसिलिटी ड्रग रिहैबिलिटेशन की, वो भी मुकम्मल हो गई और आइंदा चंद रोज में उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। शहर कायद में किल्लत आब बढ़ गई। महमूदाबाद TP2 में पानी की अदम फ्राहमी से इलाका मकीन परेशान। बोले हमारा पानी नाजायज तरीके से चोरी किया जा रहा है। लाइनों में अरसे से पानी नहीं आया। टैंकर्स के लिए पानी है लेकिन हमारे लिए नहीं। इलाका मकीनों का सवाल। कराची में गैस बहरान थम न सका। शाह फैसल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया में गैस मुतासिर। ABC लाइन, जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद, बल्दिया टाउन में भी गैस बंद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, साइड टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके मुतासिर। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं गैस ना होने के सबब ज़हनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। पकवान सेंटरों मालिकान के लिए बर वक्त ऑर्डर फ्राहम करना मुश्किल हो गया। कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑर्डर्स किस तरह डिस्पैच करेंगे। अच्छा कोई स्केजुअल है नहीं इन लोगों का, बेटाइम बेवक्त पे गैस चला जाती है कभी कभार। कभी प्रेशर इतना स्लो आता है कि इंसान कुछ बना ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है अब चीज़ अच्छी बन के जाएगी नहीं तो फिर कस्टमर किस तरह आएंगे। ऊपर से जाहिर सी बात है कस्टमर से अगर हम कमिटमेंट कर लें कि हमें 5 बजे देनी है और 4 बजे तक गैस चलेगी तो हम किस तरह उसको प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर को। कस्टमर को हमारे से बहुत सी शिकायत होती है कि इनके ऑर्डर टाइम पे नहीं मिलते हैं, इनका खाना सही नहीं होता, ना दम सही लग पाता बिरयानी के अंदर, ना हमारा वो जोश मिल पाता जो होना चाहिए। इस वजह से हमारे को बहुत सी परेशानियों का सामना। फरंगी टाउन के बासियों ने BRT ऑरेंज लाइन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 8 माह गुजर जाने के बावजूद मंसूबा ग्रीन लाइन से मुंसलिक ना हो सका। मुसाफिरों की इंतहाई कम तादाद ऑरेंज लाइन में सफर को तरजीह देने लगी। 20 में से सिर्फ 12 बसें सड़कों पर मौजूद। बसों में सिर्फ 10 से 12 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। शहरी कहते हैं 3.9 किलोमीटर इंतहाई मुख्तसर रूट है, इसका कोई फायदा नहीं। भैया वहाँ जाती नहीं तो 100 मैं कहाँ से दूँगी पैसे। बोर्ड ऑफिस से उतार देती है, यहाँ से बैठ जाओ 5 नंबर से, फिर फ़ायदा 50 रुपये का। 12 नंबर से लेकर के ये बोर्ड ऑफिस तक है। बोर्ड ऑफिस से फिर वापस आती है तो थोड़ा सा रास्ता है, इसमें कोई आदमी बड़ी रोड हो, लंबी रोड हो
तो इसमें लंबे रूट वाले भी जाएं, छोटे रूट वाले भी जाएं। शहर में महंगाई का तूफान, चावल भी आवाम की पहुंच से दूर। सेला चावल 330 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टोटा चावल 145, पोनिया चावल 225 रुपए में दस्तयाब। बासमती चावल 215 रुपए किलो से बढ़कर 225 रुपए किलो तक पहुंच गए। सुपर बासमती 320 से बढ़कर 330 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों का चावल महंगा होने के बाद डिमांड कम होने का शिकवा। यहाँ पे 10 किलो लोग चावल लेके जाते थे, वहाँ पे 2 किलो लेके गुजारा कर रहे हैं। आटा देखो अब कहाँ पे पहुँच गया, गरीब तो आटे जैसा भी नहीं रहा अब तो। अब तेल देखो कहाँ पहुँच गया। हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है। इस वक्त चावलों के रेट हैं हमारे जो सेटिंग में है ना, तो अल्लाह भला करे 15-15 रुपये 10-10 रुपये हर चीज़ के ऊपर रेट, हर चावल के ऊपर रेट बढ़े हैं। गंदम का टारगेट पूरा होगा तो बॉर्डर खोलेंगे। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने सिंध असम्बली में वाजे कर दिया। रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद का तवज्जो दिलाओ नोटिस। बगदादी में 13, ली मार्केट में 9, जमशेद रोड पर 15 गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ कर दिया। बोले लियारी में ग्राउंड +2 की इजाज़त है, 9 मंजिला इमारतें बन रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देते हैं। इन लोगों के ताने बाने बिल्डर्स माफिया से मिले हुए हैं। शहर में बढ़ती लोड शेडिंग, महंगाई और स्ट्रीट क्राइम। ताजरों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरवाज़ा खटखटा दिया। ताजरों ने सदर कराची चैम्बर के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। ताजर नुमाइंदों ने दरपेश मसाइल से सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ को आगाह किया। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद हमाद पोनावाला कहना था, चाहते हैं चैम्बर मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। बढ़ती सियासी कशीदगी और लड़खड़ाती मईशत। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील। कहा, हालात इसी तरह चलते रहे तो मुलाजमतों के मौके खत्म हो जाएंगे। नई सरमायाकारी के चांसेस कम होते जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इफ़ाम और तफ़हीम की पॉलिसी को अडॉप्ट करें। मुल्क के अंदर माशी अमल रुके। अगर ये इसी तरह हालात चलते रहे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। मुल्क के अंदर हुई हुई सरमायाकारी ऑलरेडी वापस जा रही है। नई सरमायाकारी के चांसेस जो हैं वो और कम से कम तो होते जा रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नए माली साल के बजट के लिए तजावीज़ तैयार। नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की पॉलिसी को लागू करने की सिफारिश। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 7% तक बढ़ाने की तजवीज़। बिजली और गैस के माहाना 1 लाख रुपए से ज़ायद बिल भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बैंक से 50,000 नकद निकलवाने और फ़ज़ाई टिकटों पर 20% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मशवरा। हुकूमत और FBR को भेज दें। चिड़ियाघर में हतनी नूरजहां की मौत का मामला सेनेट तक पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने हतनी की मौत पर रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट सेक्रेटरी जंगली हयात वजारत मौसमियाती तब्दीली का डायरेक्टर चिड़ियाघर को मरासला। नूरजहां हतनी की मौत से मुताल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देने की दरख्वास्त। 18 मई को कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास होगा। हतनी की मौत से मुताल्लिक 15 मई तक जामे रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन की सरबराही में 27 नए तरक्की पाने वाले SPs की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने नए तरक्की पाने वाले SPs को मुबारकबाद दी और रैंक लगाए। मुराद अली शाह ने शोहदा को सलाम पेश किया। सेक्रेटरी वर्क्स इमरान अता सोमरू की नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मस्जिद तैयबा बात आइलैंड तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात, अफसरान और दीगर अजीज़ो अकादब शिरकत करेंगे। इमरान अता सोमरू इतवार के रोज़ दिल की तकलीफ के बायस इंतकाल कर गए थे। लियारी सेक्टर 36B की नदी में डूबने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। वालिदैन गम से निढाल। 6 से 8 बरस के तीनों बच्चे खेलते हुए गोहराम बोट के मुकाम पर नदी में डूबे थे। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्चे छुट्टी की वजह से नदी के करीब खेल रहे थे। सानिया रूनुमा हो गया।
जब आबासिस पता लेके गया था, जब तक वो एक बच्चे में सांस था, तो मतलब वहाँ पे आधा घंटे बाद जो है ना, आधा घंटा पहले जो है एक बच्चे का इतला आया कि वो इंतकाल हो गया। तो आधा घंटे के बाद दूसरे बच्चे का इतला आ गया कि भाई वो भी इंतकाल हो गया। जमात इस्लामी का मरदमशुमारी की मुद्दत में मजीद तोसी का मुतालबा। हाफिज नईमुर्रहमान का जाली मरदमशुमारी को मानने से इनकार। बोले कराची की गिनती दुरुस्त कर लें, हम खामोश रहेंगे। धांधली के बाद कहा जा रहा है कि मेयर जियाला होगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ये तकरीबन पूरे शहर का मामला है। जिन इलाकों में लोग बड़े घरों में रहते हैं, उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, मुलाजमीन उनके साथ रहते हैं, किसी एक मुलाजिम को भी काउंट नहीं किया जाता। और ख़ुद कह देता है अमला कि ये तो जहाँ ये कश्मीर का है तो कश्मीर में काउंट होगा, ये केपी का है तो वहाँ काउंट होगा, और ये इंटीरियर सिंध का है तो इंटीरियर में काउंट होगा, कराची में काउंट नहीं होगा। अली जैदी की रिहाइश का सब जेल करार। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा की डिफेंस में वाक़ रिहाइश का मुंतकिली। अली जैदी के घर के एतराफ़ पुलिस की नफी तैनात। महकमा जेल खानाजात में 1 से 10 ग्रेड तक तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद। सिर्फ इमरजेंसी बुनियादों पर तकर्रुर और तबादले किए जाएंगे। आईजी जेल खानाजात ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उधर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद मुमताज़ अली चन्ना का तबादला। मुमताज़ अली चन्ना एडिशनल सेक्रेटरी महकमा औकाफ, मजहबी अमूर, ज़कात और अशरा तयनात। नोटिफिकेशन जारी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन के ओहदे की तारीख में तोसी। शुएब जावेद हुसैन 17 मार्च 2023 से अगले 2 साल तक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंधी अदाकारा शबीना चन्ना की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। शबीना चन्ना की गाड़ी को 24 अप्रैल को नवाबशाह में हादसा पेश आया। ओझा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। बल्दियावस्ती के महकमा बागात की रवां साल के 5वें फ्लावर शो की तैयारियां। सीजनल फ्लावर शो में फ्रूट और सब्जियों के पौधे भी रखे जाएंगे। डायरेक्टर बागात बल्दियावस्ती नदीम हनीफ के मुताबिक फ्लावर शो का मकसद आवाम को कुदरत से करीब लाना है। शजरकारी और किचन गार्डनिंग के लिए आवाम को मुफ्त सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। हबीब यूनिवर्सिटी के बासलाहियत तलबा ने देखने वालों को हैरान कर दिया। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, देखने वाले दंग ही रह गए। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल की हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों के जरिए मंजर कशी, तवानाई के जदीद ज़राए, ई कॉमर्स, डिजिटल सिक्योरिटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा इस बारे में है कि पाकिस्तान में कितनी पुरानी इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, वो टूटी जा रही हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन उनको तोड़ने से सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं जाती, बल्कि उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगियां भी अफेक्ट होती हैं। हबीब जालिब की दस्तूर नज़म और फैज़ अहमद फैज़ की हम देखेंगे। इनको मैंने आजकल के हालात के मुताबिक रिक्रिएट किया है विजुअली, और ये दोनों नज़में इतने सालों पहले लिखी गई मगर अब भी बहुत रेलेवेंट हैं, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू विजुअली इनको रिक्रिएट किया। और एथलीट मारिया नवाज की नेशनल गेम्स के लिए प्रैक्टिस। मारिया 800 मीटर रेस में हायर एजुकेशन कमीशन की नुमाइंदगी करेंगी। एथलीट्स के मुकाबले 22 मई से कोयटा में होंगे।